अमेरिका भले ही इजराइल को कुछ थम जाने का इशारा कर रहा हो, पॉज, टैक्टिकल पॉज, सीज फायर की बात कर रहा हो, लेकिन इजराइल इस समय हर मोर्चे पर दुश्मनों को सबक सिखाने पर अड़ा हुआ है। और रणभूमि पर इस वक्त इससे जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं। इजराइल ने लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की है। खबर इस समय यह आ रही है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियारों के एक बेस पर हमला कर दिया है। यह एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो तक जारी किया है इजराइल की सेना ने। इजराइल की तरफ से यह कहा गया है कि उनको जैसे ही खबर मिली कि हम हिजबुल्लाह के आतंकी एक वेपन्स डिपो से हथियार और गोला बारूद लेने आ रहे थे, उसने उस वेपन्स डिपो को निशाना बनाया। और आप ये तस्वीर में देखिएगा, एक इजराइल की मिसाइल गिरती है और उसके बाद एक कई धमाके होते हैं। और यह दिखाता है, इसको सिंपैथेटिक डेटोनेशन कहते हैं, यानी एक बम गिरा और उससे कई विस्फोटकों में आग लगी और वो पूरा का पूरा जखीरा हिजबुल्लाह को जो उस इलाके में था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। बीती रात का था यह ऑपरेशन, जिसका वीडियो अब से थोड़ी देर पहले जारी किया गया है। तो इजराइल इस समय क्या कर रहा है? दोनों मोर्चों पर भारी बमबारी कर रहा है। हमास के खिलाफ तो उसके ग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं और हिजबुल्लाह के खिलाफ उसके होल्डिंग ऑपरेशंस। होल्डिंग ऑपरेशंस का मतलब यह है कि उसकी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और उसके विमान तैनात तो हैं, लेकिन वो पलटवार करते हैं। वो कोई ऑफेंसिव ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं। अगर हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक होता है तो वो काउंटर अटैक ज्यादा बड़ा करते हैं ताकि और हिजबुल्लाह अपना एस्केलेशन ना करे। ईरान का इसको देखकर पारा लगातार हाई होता जा रहा है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी है। बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है। ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद रेजा ने कहा है कि अमेरिका भी अब इजराइल का साथ देते देते इस जंग में घिरता जा रहा है। उसकी तरफ से, यानी अमेरिका की तरफ से ईरान को यह विनती के संदेश भेजे जा रहे हैं कि ईरान इस युद्ध में शामिल ना हो। लेकिन ईरान का कहना है कि जब तक गाजा में सीज फायर नहीं होता, ना अमेरिका के विमान, ना अमेरिका के बेसिस सुरक्षित हैं और ना ही इजराइल के। अमेरिकी सेना के ऊपर मध्य पूर्व पर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं ईरान के। बड़ी खबर इस समय ईरान से भी आ रही है। तो इजराइल का यह कहना है कि वो अपने हर दुश्मन को धूल चटा देगा। और वो ये कह रहा है कि ये जो अलग अलग बटालियंस है, हमास एक बटालियन है या हिजबुल्लाह एक बटालियन है, बटालियन कमांडर्स की अगर बात करें या इनकी ब्रिगेड कमांडर की बात करें तो वो तो ईरान है। इजराइल की सेना को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल ने दावा यह किया है कि उसने हमास के हथियारों को बनाने वाले आतंकवादी मोहसन अबू जिना को मार गिराया है। इजराइल का बड़ा दावा, और इजराइल ने बाकायदा तस्वीर जारी की है। हमास का जो रॉकेट और मिसाइलें बनाने वाला मोहसिन अबू रजा जिना को मार दिया गया है। रॉकेट फायर एक के बाद एक, जो 5000 रॉकेट बने थे, आपको वो तस्वीरें याद है किस तरह से पानी के पाइप निकाल निकाल के रॉकेट बनाए जा रहे थे। उन रॉकेट्स को बनाने में हमास के इस आतंकवादी मोहसिन अबू जिना की बड़ी भूमिका रही थी और उसकी मौत से हमास को एक जबरदस्त झटका लगा है, यह मानना है इस समय इजराइल का। लेकिन मध्य पूर्व के बाद अब हम रुख करते हैं अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका में भी फिलिस्तीन के नाम पर हमास का समर्थन करने का आरोप लग रहा है। अमेरिका की संसद में 2 सांसदों पर, इल्हान उमर और रशीदा तलीब, ये दोनों अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो उनके दौरे का जमकर विरोध किया था। ये दोनों सांसद एक बार फिर अब विवादों के घेरे में हैं। रशीदा तालिब के खिलाफ उनके इजराइल विरोधी बयान की वजह से अमेरिका की संसद में उनके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित हो गया है। इल्हान उमर के बाद रशीदा तालिब अब दूसरी अमेरिकी सांसद बन गई हैं जिन्हें इजराइल पर बेतुकी बयानबाजी को लेकर बाकायदा चेतावनी दी गई है। और कहा तो यह जा रहा है, अमेरिका के कई सांसद और लोग अमेरिका में यह कह रहे हैं कि असल में तो ये फिलिस्तीन की नहीं, तालिबान के साथ साथ हमास की समर्थक हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये अमेरिका में फिलिस्तीनी मूल की इकलौती सांसद रशीदा तलीब हैं।
जिनके भाषण के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्ताव पास हो गया। रशीदा तलीब कई बार सार्वजनिक तौर पर फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर चुकी हैं, लेकिन एक रैली में उन्होंने इजरायल को उखाड़ फेंकने से जुड़ा बयान दिया, जिसके बाद वो विवादों में घिर गईं। उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश हुआ। बड़ी बात यह है कि रशीदा तलीब के खिलाफ आए रिपब्लिकन पार्टी के निंदा प्रस्ताव का उन्हीं के पार्टी के सांसदों ने समर्थन किया। फिलिस्तीनी अमेरिकी सांसद रशीदा तलीब का परिवार इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रहता है। इस प्रस्ताव के बावजूद उनके तेवर ढीले नहीं पड़े। इल्हान उमर और रशीदा तलीब 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद से विवादों में आए। आरोप है कि दोनों ने हमास के हमले की निंदा नहीं की और उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, लेकिन दोनों इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ रैलियां कर रहे हैं। इस विवाद ने बता दिया कि गाजा में इजरायल की कार्रवाई को लेकर सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही गंभीर मतभेद है। बाइडेन सरकार भले ही इजरायल के साथ खड़ी हो, लेकिन व्हाइट हाउस का प्रवक्ता अमेरिका में इजरायल के अगवा लोगों के पोस्टर फाड़ने वाले पर बयान देने से इनकार कर देता है। अमेरिका और इजरायल की दोस्ती को सदाबहार माना जाता है, लेकिन हमास के खात्मे तक कार्रवाई करने की इजरायल की जिद इस दोस्ती की परीक्षा ले रही है। आज तक ब्यूरो। और हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध को लेकर दुनिया बढ़ती जा रही है। तुर्की तो फिलिस्तीनी नहीं, हमास तक का समर्थन कर रहा है। वहां के जो राष्ट्रपति है अर्दोहान, वो तो कह रहे हैं कि हमास आतंकी नहीं, वो स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने इजरायल के खिलाफ इस समय तुर्की में एक बड़ी रैली हो रही है। हम आपको उसकी तस्वीरें दिखाएंगे उस रैली की। इजरायल के समर्थन करने वालों पर हमले हो रहे हैं। इसके जो सबसे ताजा शिकार है वो बर्गर किंग चेन है। जी हां, बर्गर किंग के जो आउटलेट है तुर्की में, नागरिकों ने वहां तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें आप जरा गौर से देखिए। बर्गर किंग और इस तरह से कई और आउटलेट्स पर, आपको याद होगा मैकडॉनल्ड्स में तोड़फोड़ की गई। अब इसमें मैकडॉनल्ड्स की या बर्गर किंग की क्या गलती है? लेकिन अब बस यही है कि अपना गुस्सा निकालना है। तो ये कह रहे हैं कि हम पेप्सी की बोतलें जला देंगे, हम कोक की बोतलें जला देंगे, हम फैंटा नहीं पिएंगे, हम बर्गर किंग जला देंगे, किटकैट को जला देंगे। ये मानसिकता है इस समय इस तरह के लोगों की। और एक बड़ा बयान इस समय अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का आया है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमास के अपराधों के लिए फिलिस्तीनी नागरिकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिलिस्तीनी नागरिक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। फिलिस्तीन के नागरिक भी हमास के सताए लोग हैं, वो भी पीड़ित हैं और इसीलिए फिलिस्तीनी नागरिकों के जीवन की रक्षा होनी चाहिए। बड़ा बयान आया है एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के विदेश मंत्री का। वो खुद यहूदी मूल के हैं। उनकी तरफ से इस तरह की बात एक बहुत बड़ा संकेत इजरायल के लिए है। फिलिस्तीनी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, यह कहना है एंटनी ब्लिंकन का। और इजरायल का कहना है कि वो इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं और इसीलिए उनका एक लक्ष्य है और वो है हमास का पूरी तरह से खात्मा। उसके सामने 240 से अधिक बंधकों को छुड़ाने की चुनौती भी है इजरायल के सामने। इस बीच भारत में इजरायल के राजदूत नोआर गिलोन ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को याद कर बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना करने की दीपावली पर अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस बार दीपावली पर आप भारतीय जो लोग हैं वो बंधकों की रिहाई के लिए कामना करें और एक दीपक बंधकों के लिए भी जलाएं।